हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस की आज की इस वीडियो में हम यंग्स इनइक्वालिटी का प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे। जब हम एलपीएन स्पेस और एलपी स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करेंगे तो बनाक स्पेस प्रूव करने से पहले हम एलपीएन और एलपी स्पेस को नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे। जैसा कि किसी भी फंक्शन को नॉर्म फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें उस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है उसको प्रूव करना होता है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए हमें होल्डर इनइक्वालिटी और मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी का यूज करना पड़ेगा। और होल्डर इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमें यंग्स इनइक्वालिटी का प्रूफ अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज का वीडियो एलपीएन स्पेस और एलपी स्पेस को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यंग्स इनइक्वालिटी के बारे में बात करने से पहले एक बार हम कंजुगेट इंडिसेस के कंसेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं पी और क्यू कोई दो रियल नंबर है जो कि आपके पी और क्यू दोनों के दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो हम बोलेंगे पी और क्यू आपके कंजुगेट इंडिसेस फॉर्म कर रहे हैं अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो कि सच दैट 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1। जैसा कि अगर मैं पी को एक मिनट के लिए अज्यूम करूं 2 और क्यू भी आपको 2 अज्यूम करता हूं तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो 2 का पेयर है ये आपका कंजुगेट इंडिसेस फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली अगर आप p को एक मिनट के लिए 3 अज्यूम करते हो तो जो क्यू आएगा क्यू आप इसमें पुट करके निकाल सकते हो। जो 1 बाई क्यू होता है आपका 1 माइनस 1 बाई पी, और जैसा कि हमने p को अज्यूम किया है 3 तो 1 बाई क्यू की वैल्यू आएगी यहाँ से 1 माइनस 1 बाई 3 जो कि आपका होगा 2 बाई 3। लेकिन हमें तो क्यू फाइंड आउट करना है, क्यू आपका होगा 3 बाई 2। तो इसका मतलब 3 और 3 बाई 2 का भी जो पेयर है वो आपका कंजुगेट इंडिसेस फॉर्म करता है। ये पेयर जब है जब आपके p और q ग्रेटर देन 1 और स्ट्रिक्टली लेस देन इन्फिनिटी से कम हो। तो जब आपके p अगर आपका 1 के इक्वल हो तो उस केस में जो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट इंडिसेस का जो पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा आपका इन्फिनिटी। और जब आपका p इन्फिनिटी हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट इंडिसेस का जो दूसरा पेयर एलिमेंट होगा वो होगा आपका q इक्वल टू 1। तो एक टाइप से दो रियल नंबर्स को हम कंजुगेट इंडिसेस बोलेंगे अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो आगे हम यंग्स इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है इस इनइक्वालिटी को विलियम हेनरी यंग ने इसको सबसे पहले स्टडी किया था और इसको डेवलप किया था। तो इस मैथमेटिशियन को सम्मान देने के लिए इस इनइक्वालिटी का नाम जो है वो यंग इनइक्वालिटी है। तो इस यंग इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट को समझते हैं कि p और q आपके कंजुगेट इंडिसेस हैं, देन फॉर एनी a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो ये इनइक्वालिटी आपके a और b सेटिस्फाई करेंगे। हमें ये बात प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक बार हम देखते हैं कि जो हमें प्रूव करना है कि a और b आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ a b इज लेस देन इक्वल टू a रेज टू पावर p बाई p प्लस b रेज टू पावर q बाई q वेयर p एंड q आर कंजुगेट इंडिसेस। तो इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम रियल एनालिसिस के कंसेप्ट का यूज करेंगे। सबसे पहला केस तो बिल्कुल आसान सा ही केस है कि अगर आपके a और b क्योंकि a और b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए तो एक केस तो हम यही कंसीडर करते हैं कि a और b दोनों के दोनों अगर 0 हो जाते हैं, a और b अगर दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे तो इस इनइक्वालिटी में प्रूव करने का कुछ है नहीं क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 0 जो कि होल्ड होगा। लेते हैं कि a और b आपके दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो अब इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। इस फंक्शन को बड़े ध्यान से समझना फ्रेंड्स। f ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा। यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका t वेरिएबल का है और जो ये लैम्डा है ये लैम्डा अपने आप में 1 बाई पी के इक्वल है क्योंकि बार बार 1 बाई पी ना लिखना पड़े इसकी वजह से यहाँ पर 1 बाई पी की जगह लैम्डा हमने पुट कर दिया 1 बाई पी। जैसे कि आपका 1 बाई पी कोई ना कोई कांस्टेंट है, इस बात को भी समझ सकते हो क्योंकि p आपका ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाई पी आपका लेस देन 1 होगा। तो इस फंक्शन को अब हम समझते हैं। जैसा कि अगर आप t की जगह 1 को पुट करते हो तो 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। इस बात का मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो 1 के ऊपर वैल्यू हमें 0 देता है। अब हम जैसा कि जो आपका ये फंक्शन है ये हमने डिफाइन किया है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन के लिए। तो एक बार हम रियल लाइन को ड्रा करते हैं। ये आपका 0 फंक्शन आपका 0 या 0 से बड़े पॉइंट्स के लिए ही हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो इस इंटरवल को मैं एक बार दो डिसजॉइंट सेट्स के अंदर ब्रेक करने लग रहा हूं। एक जो सेट है आपका 0 से 1 का इंटरवल है और एक सेट है आपका 1 से बाद के सारे रियल नंबर्स। तो एक बार हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे t के विद रिस्पेक्ट टू तो जो आपका डेरिवेटिव होगा वो होगा लैम्डा माइनस पावर आगे लैम्डा टी रेज टू पावर लैम्डा माइनस 1। अब हम इस डेरिवेटिव
जो फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, हम यहां से फंक्शन जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है इसका बिहेवियर चेक करना चाहते हैं कि किस इंटरवल के अंदर आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के अंदर आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो जैसा कि रियल लाइन को मैंने दो सेट्स के अंदर ब्रेक किया है, 0 से 1 इंटरवल और 1 से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम 1 से बड़े पॉइंट्स के लिए इस डेरिवेटिव को चेक करते हैं। 1 से बड़े पॉइंट्स के लिए आपको चेक करने के लिए 1 मिनट के लिए जूम कर लेते हैं हम t की वैल्यू 2। अगर आप इसमें t की जगह 2 पुट करते हो तो लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1, और जैसा कि लैम्डा आपका 1 से छोटा है तो हम इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 1 माइनस लैम्डा। अब ये 2 की पावर पॉजिटिव बन चुकी है क्योंकि हमने 2 की पावर पहले ये नेगेटिव थी, अब इसको डिनोमिनेटर ले जाने के बाद ये आपकी जो पावर है ये पॉजिटिव बन चुकी है। अब अगर इस बात को आप ध्यान से समझोगे, हमने लैम्डा में से इस क्वांटिटी को सबट्रैक्ट किया है, जो ये क्वांटिटी सबट्रैक्ट हुई है ये लैम्डा का कुछ मल्टीपल है, और लैम्डा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है 1/2 की पावर 1 माइनस लैम्डा, ये आपका 1 से छोटा है। इस बात का मतलब जो ओवरऑल क्वांटिटी जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हुई है वो 1 से छोटी है। तो जब लैम्डा में से आप इस क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करोगे तो ये आपकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आएगी। इस बात का मतलब 1 या 1 से बड़े हर एक पॉइंट के लिए जो आपका ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 वैल्यू देता है। मैंने केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पुट करके ही चेक किया है, आप किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को पुट करके यहां पर चेक कर सकते हो। तो 1 से बड़े पॉइंट्स के लिए आपका फंक्शन जो है डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। इस बात का मतलब हम रियल एनालिसिस के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ के आते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन आपका जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उस डोमेन के अंदर। तो हमने जो डोमेन कंसीडर किया है अब 1 से इन्फिनिटी कंसीडर किया है, तो इस बात का मतलब 1 से इन्फिनिटी इस सारे के सारे इंटरवल के अंदर जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। अब एक बात समझते हैं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है और 1 से बड़े पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस बात का मतलब 1 से बड़े पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस से अबव होगा, या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो कि एफ ऑफ टी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब इन पॉइंट्स के लिए चेक करते हैं जब आपका टी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। जब आपका टी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, इसको आप एक बार खुद चेक करके देखना। एक बार हम टी की जगह जब 1/2 पुट करेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हैं। टी की जगह जब हम 1/2 पुट करते हैं तो जो आपके एफ डैश टी की वैल्यू आएगी वो आपकी लेस देन 0 आएगी। इस बात का मतलब इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन हम जानते हैं कि 1 पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है और इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग होने का चांस तो यही है कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो यूं डिक्रीज हुआ हो। इस बात का मतलब 0 से 1 इंटरवल के अंदर भी जो फंक्शन का ग्राफ है वो अबाउट द एक्स एक्सिस है। तो ओवरऑल जो आपकी डोमेन थी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सभी पॉइंट्स के लिए जो आपका फंक्शन है वो आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन वैल्यू को अज्यूम करेगा। हमने इस फंक्शन को डेरिवेटिव टेस्ट से ये फाइंड आउट कर लिया कि जो आपका ये फंक्शन है ये टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉइंट्स के लिए आपका एक्स एक्सिस से अबव ही रहेगा। अब साथियों इसी का हम यूज करते हैं जो हमें यंग्स इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। अब हम जैसा कि ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो आपका ये फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा सारे के सारे डोमेन के अंदर। तो यहां से 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से दोनों इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम टी रेज टू पावर लैम्डा को ऐड करते हैं। टी रेज टू पावर लैम्डा को दोनों तरफ हम ऐड करोगे तो जो आपकी इनइक्वालिटी है वो उस इनइक्वालिटी की फॉर्म आ जाएगी। के बाद जो आपकी इनइक्वालिटी की फॉर्म है वो आ जाएगी टी रेज टू पावर लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी। अब जैसा कि हमें यंग इनइक्वालिटी को प्रूव करना था तो यंग इनइक्वालिटी के लिए हम इसी इनइक्वालिटी के अंदर टी की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पुट करेंगे। टी को हम पुट करते हैं ए रेज टू पावर पी इंटू बी रेज टू पावर माइनस क्यू। जैसा कि a आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर है और b भी आपका ग्रेटर देन 0 अज्यूम किया है, तो जो ओवरऑल एलिमेंट है t वो आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। और जैसा कि फंक्शन को हम प्रूव करके आ चुके हैं t ग्रेटर देन 0 हर एक पॉइंट के लिए जो आपका फंक्शन है वो वैल्यू जो हमें देगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही देगा। और अब हम t की जगह इस इनइक्वालिटी के अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स पुट करते हैं। तब आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करोगे और लैम्डा के साथ हम, क्योंकि लैम्डा जो हमने सिंबल यूज किया था वो 1/p की जगह यूज किया था, अब हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो t रेज टू पावर लैम्डा की जगह पुट किया हमने a रेज टू पावर p b रेज टू पावर माइनस क्यू सारे की पावर, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा थी और लैम्डा आपका 1/p है तो सारे की पावर 1/p लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1/p प्लस
पी सभी की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखते हैं 1 माइनस पी। जैसा कि P और Q आपके कंजुगेट इंडिसेस हैं, तो इस बात का मतलब 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1। यहां से जब आप 1 माइनस 1 बाई पी की वैल्यू निकालोगे तो 1 बाई क्यू आ जाएगी। तो अब इस इनइक्वालिटी की राइट हैंड साइड में 1 माइनस 1 बाई पी की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 बाई क्यू, और जो आपकी सारी की सारी टर्म है बिल्कुल एज इट इज है। अब इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड हम b रेज टू पावर q को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम b रेज टू पावर माइनस q है। हम नहीं चाहते कि जो हमें यंग इनइक्वालिटी के अंदर बात प्रूव करनी है वो वहां पर सभी जगह b की पावर पॉजिटिव है, तो हमने b की रेज टू पावर माइनस q को इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। b रेज टू पावर q को तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्राउन जो है b रेज टू पावर q इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। और अब इसको कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। a रेज टू पावर p और सारे की पावर 1 बाई पी, तो p इंटू 1 बाई पी तो कैंसिल होकर पावर 1 आ जाएगी। और जब q b रेज टू पावर q b रेज टू पावर माइनस q बाई पी, तो और यहाँ पर जो क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी q माइनस q बाई पी। और सिमिलरली यहाँ पर b रेज टू पावर q बाई q प्लस, और ये आपका कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, a रेज टू पावर p बाई पी रह जाएगा। और यहाँ पर जो आपका a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर q माइनस q बाई पी लेस देन इक्वल टू b रेज टू पावर q बाई q प्लस a रेज टू पावर p बाई p। अब एक बार q माइनस q बाई p को कैलकुलेट करते हैं फिर से वही, क्योंकि p और q आपके कंजुगेट इंडिसेस को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से 1 बाई q की वैल्यू जो आएगी 1 माइनस 1 बाई p, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो q माइनस q बाई p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो यहाँ से q माइनस q बाई p की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो जो हमें इनइक्वालिटी को प्रूव करना था वो बड़ी इजीली प्रूव होगी। तो उम्मीद है साथियों आपको यंग इनइक्वालिटी का प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा।